जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु। मैं राजीव जगन्नाथ दास, राजीव मुखोपाध्याय आप सबको प्रणाम करता हूँ। कामपाल श्री बलभद्र ग्रुप में आज पूजा पर्याय में कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, यही प्रार्थना है। श्रीपति महापात्र जी की जय हो, जय महाभाग, जय हो, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र। आज पूजा प्रारंभ के लिए सामान्य कुछ जानते हैं। जो शिखा सूत्र ब्राह्मण लोग हैं उसके पास तो शिखा है, लेकिन जो अब्राह्मण भक्त है जिसके पास शिखा नहीं है वो भी शिखा बंधन कर सकते हैं मानस उपाचार स्मरण से। अगर आपको इच्छा हो तो आप शिखा रख सकते हो, ये भगवत पूजा में बहुत अच्छा होता है। और शिखा बांधने का एक नियम होता है, वो 2.5 पैच ब्रह्मग्रंथि से ही बांधा जाता है। तो पहले पुष्प और तुलसी लेकर ब्रह्मवाणी सहस्राणि शिववाणी शतानि च विष्णु नाम सहस्रेण शिखाबंधं कराम्यहम्, ऐसे पुष्प तुलसी लेख देना। और उसके बाद आते हैं आप सामान्य अर्घ्यपत्र जो भी है उसको धौत करके रखना। उसके बाद महाप्रभु जी का श्रीरातुल चरण चिंतन करते हुए और श्री गुरुदेव का श्री चरण पाद पद्म चिंतन करते हुए आप ओम अस्त्राय फट यही मंत्र पाठ करके थोड़ा सा पुष्प तुलसी लेकर ओम होम जगत घंटामृत नमः स्वाहा ऐसे पुष्प तुलसी लेकर वो घंटा में रखकर ओम जयध्वनि मंत्र मातः स्वाहा ऐसे बोल के घंटा वादन करना। इसका भी एक मंत्र है। आप लोग का लाइक, कमेंट, शेयर ये सब अगर अच्छा रहा, आप लोग का जानने का इच्छा अगर प्रबल रहा तो जय जगन्नाथ करके ये सब भी प्रकाशित होंगे। और इसके बाद आप दशोधा जप करना। जो ब्राह्मण लोग वो गायत्री मंत्र का जप करेंगे, और नहीं तो आप जगन्नाथ जी का मंत्र या जगन्नाथ जी का नारायण का गायत्री 10 बार जप करो। ये जप करना भी एक प्रोसेस होता है। जैसे अनामिका, पहले हम लोग जानते हैं ये अंगुली को क्या क्या कहते हैं। इसको कहते हैं वृद्धांगुष्ठ या सिर्फ अंगुष्ठ। दक्ष हाथ का ये दक्ष तर्जनी, ये दक्ष मध्यमा, दक्ष मतलब दाहिना, ये दक्ष अनामिका, ये दक्ष कनिष्ठा, ये वाम अंगुष्ठ, वाम तर्जनी, वाम मध्यमा, वाम अनामिका, वाम कनिष्ठा। तो ये अंगुली नाम अगर आप लोग को ठीक से मुखस्थ नहीं होगा तो आप न्यास वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो आज न्यास के भी बारे में बात करेंगे और आगे भी रहेगा। तो इसके बाद आप दशोधा जप करेंगे। दशोधा जप कैसे करते हैं? पहले अनामिका का ये जो 3 भाग है अंगुल में, इस मध्य भाग में 1, नीचे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और गायत्री या देवी, ये पुरुष का लिए देवी और गायत्री मंत्र जब अगर जाप करोगे, भगवती गायत्री मंत्र हो जो ओम भूर्भुवः स्वः से आते हैं, या देवी का जैसे सुभद्रा जी का अगर मंत्र जाप करो तो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 होकर यहाँ से नीचे आएगा 8, 9 और अनामिका तर्जनी का अंतिम भाग में 10 होगा। ऐसे जाप कर सकते हो। उसके बाद विष्णु जी का श्रीरातुल चरण चिन्ह चरण पाठ को स्मरण करते हुए आप माधवो माधवो वाची माधवो माधवो हृदि स्मरन्ति साधवौ सर्वकार्येषु साधवा। और उसके साथ आप ये भी बोल सकते हो निर्मलाकाशो देशस्थं श्वेतं निवेक्ष्मणं शंख चक्रो गदा पद्मधारिणं वनमालिकं हारकेयूरकनका श्रीमद्कुण्डलमण्डितं नानालंकृति शोभाढ्यं पीताम्बरधरं परं सिंहगंधर्वदेवेन्द्रो मुनिवृंद निवेदितम्। और इसका शॉर्टकट भी आप कह सकते हो तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दीर्घमुरातकम्। और उसके बाद आप तर्पण करेंगे। आ ब्रह्म भुवन लोकादेव ऋषि प्रतिमान तृप्पन्तु पीतरौ सर्वे
मातृमाता महोदयोतीत कुलकोटि नम शब्द दीप निवासिनीं मद्वत्त पादत्वेन भुवनत्रयम् आब्रह्मो भुवनल्लोका देवर्षि प्रतिमानवा विपन्तो पितरौ सर्वे मातृमाता महोदयो अतीतो कुलकोटि नम शब्द दीप निवासिनं मद्वत्त पादत्रयन भुवन। जैसे माता मातामह तक, पिता पितामह तक, सर्व तक, पूर्व पुरुष तक हम तर्पण करते हैं, उसके हाथ शुद्धि होते हैं। इसलिए दक्षिण हस्त में अनामिका में एक अंगुली धारण करना उपयुक्त रहेगा। सोना अच्छा होगा, रूपा और उससे भी सोना सबसे अच्छा, रूपा ऐसे कोई भी धातु का पहन सकते हैं। लड़की लोग वाम हस्त में, नारी जाति और पुरुष जाति दक्षिण हस्त में, ऐसा ही उपयोग होता है। के बाद सूर्यार्घ्य दिया, सूर्यार्घ्य होते हैं ये ही सूर्य सहस्रांश तेज राशि जगतपते अनुकंपायु मांग भक्तम गृहा नरगम दिवाकरम एष अर्घ सूर्यायु स्वाहा। ऐसे आप रिंग मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। घृणी सूर्य मंत्र भी एक है, ऐसे आप सूर्यार्घ्य देते हो। और ऐसे पूजा होते होते बहुत सारी मुद्रा भी आवश्यक होते हैं। जैसे इसके बाद सामान्य अर्घ्य स्थापन होता है, जिसके बाद यज्ञोपवीत या यज्ञोपवीत है, वो यज्ञोपवीत स्पर्श करते हुए ऐसे यज्ञोपवीत कैसे, ऐसे वृद्धांगुष्ठ के बाद एक हाथ में लेकर ऐसे तो 2.5 बार चिंतन कर, ब्रह्म ग्रंथि चिंतन करते, इसको कहते हैं गंडूष मुद्रा। इसके वो ऐसे ही सर्व तीर्थ आवाहन के लिए गंगादा तीर्थादि अत्रागच्छत हो, ओम मंत्र का जाप, ओम मंत्र से तुलसी इत्यादि कमंडलु या शंख पात्र में स्पर्श कर सकते हैं। और जिसके बाद यज्ञोपवीत नहीं है वो ऐसे ही स्पर्श करेगा। इससे यहाँ से चिंतन होते हैं, ये मुद्रा की यूज करते हैं हम लोग, ये हमारा बनाया हुआ नहीं, ऋषि लोग साधना करते करते इस मुद्रा का उपयोग दिया है। हम लोग तो बहुत सारा तीर्थों का पानी एक बार आके यूज नहीं कर पाते हैं हर पूजा में, इसलिए इस मंत्र का, इस मुद्रा का अगर उपयोग करे तो चिंतन होते हैं ऋषि का कृपा से, उसका साधन शक्ति से, उस सठिक मुद्रा से वो तीर्थ वहां पर आ जाते हैं। ये आए अंकुश मुद्रा, गंडूष मुद्रा, और अंकुश मुद्रा भी बाद में दिखाएंगे। और इसके बाद और बहुत सारे मुद्रा आते हैं, जैसे कोई भी, जैसे गंध वगैरह शुद्धि कर लिए, ऐसे 3 करताल के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्रा वो है धेनु मुद्रा, जिससे अमृत कर्णम होते हैं। धेनु मुद्रा के लिए बाम हाथ का मध्यमा के साथ दक्षिण हस्त का तर्जनी ऐसे, और दान हाथ का, दाहिने हाथ का जो मध्यमा है उसके साथ बाम हाथ का तर्जनी, और दाहिने हाथ का अनामिका से बाम हाथ का कनिष्ठा, उसके बाद दाहिने हाथ का कनिष्ठा से बाम हाथ का अनामिका का आप संयोग करोगे। उसके बाद वृद्धांगुष्ठ संयोग करोगे। दिखने में ये आपको गो माता का स्तन के स्वरूप दर्शन होगी। वो तो हमारा माता है, अमृत का उत्पन्न स्थल है। जैसे सागर मंथन में कामधेनु का उत्पन्न हुआ था, और उस उत्पन्न से गो माता का भी प्रारंभ हुआ है, कामधेनु। बोलिए कामधेनु माता, गो माता की जय। तो गोवंश के उस अमृतो दुग्ध धारा को चिंतन करते हुए ऐसे सर्व कुछ में ये अमृत मुद्रा ऐसे नीचे दिखाना पड़ता है। जैसे करताल, और ऐसे हाथ घुमा के, उसके बाद अमृतिकरणम, उसके बाद परमीकरणम। परमीकरणम क्या होते हैं? ऐसे वृद्धांगुष्ठ स्पर्श करके ऐसे हाथ को ऐसे घुमाना होता है। इसको कहते हैं 3 करताल। क्यों? यहाँ के करताल करने के बाद यहाँ का जो दूषित वायु चले जाते हैं और शुद्ध वायु आ जाता है। इस चिंतन से 3 करताल और अमृतिकरणम या धेनु मुद्रा, उसके बाद परमीकरणम। ऐसे भोग में भी एक और मुद्रा है,
उसके बारे में ही बताऊंगा। वो है अवगुंठनम, वो सामान्य अर्घ इत्यादि में भी यूज होता है। अवगुंठन क्यों? जहाँ का पूजा होता है, जिसे तर्जनी में यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे भोग हुआ है तो उतने दूर तक दिशा के लिए ऐसे हाथ घुमाना है, फिर एक बार बाएं से एक बार दाएं से। छोटे जगह में है तो छोटे जगह में भी ऐसे घुमाना पड़ता है। विशेषार्घ सामान्य अर्घ में भी और एक मुद्रा होता है। ये अवगुंठन वो जगह को चिन्हित करते हैं। उसके बाद आता है गालिनी मुद्रा। गालिनी मुद्रा जैसे मैल छाक के दूषित चीज ऊपर रहता है, शुद्ध चीज बाहर आता है, वैसे गालिनी मुद्रा। गालिनी मुद्रा देखो ऐसे हाथ को ऐसे किया, 3 और दोनों ऐसे ऐसे, ये एक के ऊपर एक रख के, और ये दोनों दान हाथ का कनिष्ठा, बाम हाथ का अंगुष्ठा, और दान हाथ का अंगुष्ठा और कनिष्ठा ऐसे वृषार्घ के ऊपर रखना है। और उसके बाद चक्र मुद्रा भी दर्शन करेंगे। चक्र मुद्रा भी ऐसे ही है, लेकिन ये हाथ में ऐसे खुला, यहाँ पर बाम हाथ का कनिष्ठा के ऊपर दान हाथ का अंगुष्ठा, और बाम हाथ का अंगुष्ठा के ऊपर दाहिना हाथ का कनिष्ठा। ये चक्र की तरह दिख रहा है ना, ये चक्र मुद्रा। बाद मत्स्यो मुद्रा। मत्स्यो चक्रो सुरक्षा करते हैं उस जगह, और मत्स्यो मुद्रा क्या, उसको आच्छादित करते हैं। ऐसे दाहिने हाथ ऐसे वृद्धांगुष्ठ, और बाम हाथ के ऐसे वृद्धांगुष्ठ के ऐसे ऊपर। ये मत्स्य हुआ ना, देखिए तो मत्स्य तो होगा थोड़ा उसके ऊपर इसे हिलाते। उसके बाद यहाँ पे दशधा जप करने का विधि है। ये थोड़ा मुद्रा दिखाए। इसके बाद जगन्नाथ का पूजा आता है, वहां पे शंख मुद्रा आते हैं, चक्र आते हैं, गदा आते हैं, पद्म। लेकिन ये अब ज्यादा नहीं बताऊंगा, बाद में वीडियो में आएगा। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, बोलिए कामपाल बलभद्र भगवान की जय।